ऊपर आशा लगाते हैं तो हम बहुत ही अभागे हैं, क्योंकि इस जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी है। मरने के बाद दूसरी जिंदगी है कि नहीं? और वो कितने साल की है? शाश्वत काल, अनंत काल की है, बराबर, अनंत काल की है। तो अगर अनंत काल में हम लोग स्वर्ग में नहीं रहेंगे तो इस सब विश्वास का क्या फायदा हो गया, आप बोलो। तो रिजरेक्शन जो है, पुनरुत्थान जो है, उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बताता है कि हम लोग सच में स्वर्ग में जा रहे हैं कि नहीं। और सच में जा रहे हैं क्योंकि अभी तक जो भी वचन में लिखा था वो पूरा हुआ है, हाँ या ना? देखो, कुछ भी करो आप, आज कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि सब लड़ाई थम जाए, सब शांति हो जाए, सब ठीक हो जाए, ऐसा कर रहे हैं ना प्रार्थना आप लोग। लेकिन जो वचन में लिखा है वो पूरा होगा। हम लोग कितना भी प्रार्थना करें, जो वचन में लिखा है वो पूरा होगा। मरकुस 13 में, लूका 21 में, मत्ती 24 में लिखा है कि लड़ाइयाँ होंगी, बीमारियां आएंगी, भूखमरी होगी। ये सब जब होगा तब यीशु वापस आएगा, और ये सब बातें हो रही है। हालेलुया, ये सब बातें हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी परमेश्वर, देखो, अगर परमेश्वर का वचन अभी तक पूरा हो गया तो आगे क्या होने वाला है अपने को मालूम होना चाहिए, बराबर ना? आगे की सोच, आगे क्या है, आगे क्या है देखेंगे। 20 से देखिए, 20 से 24, यूहन्ना 20 से 24। यूहन्ना 20 से 24, यूहन्ना 20 में ये असे बोलून त्याने आपले हात व क्रूस त्यांना दाखविली, तेव्हा प्रभूला पाहून शिष्यांना आनंद झाला. नहीं, यूहन्ना 20 का ही, सॉरी, यूहन्ना 20 नहीं, कोरंथी 1 कोरंथी 15 में थे ना हम लोग, हाँ, उसमें ही 20 से 24। तरी पण ख्रिस्त मेलेल्यातून उठविला गेला आहे, तो महानिद्रा घेतलेल्यातले प्रथम फळ असा आहे. कारण मनुष्याच्या द्वारे मरण आहे, मनुष्य मनुष्याच्या द्वारे मेलेल्याचे पुनरुत्थानही आहे. कारण जसे आदामामध्ये सर्व मरतात, तसे ख्रिस्तामध्ये सर्व जिवंत केले जातील. पण प्रत्येक आपापल्या क्रमाप्रमाणे प्रथम फळ ख्रिस्त, मग जे ख्रिस्ताचे ते त्याच्या आगमनाकाळी, नंतर शेवट होईल तेव्हा सर्व आधिपत्य, सर्व अधिकार व सामर्थ्यही नष्ट केल्यावर तो देव पित्याला राज्य सोपविले. हालेलुया। अभी ये ध्यान में रखो, समझो, इसको समझना जरूरी है। अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? देखो, ऐसा पुनरुत्थान होने वाला है। सबसे पहला पुनरुत्थान यीशु मसीह का होने वाला था, वो पुनरुत्थान हो गया, हो गया ना? अभी ये सब चीजें जो हो रही है हमारे बीच में, लड़ाई, कोविड, दूसरी बीमारियां, सूखा, बराबर, पेट्रोल के भाव ऊपर जाने का, महंगाई, ये सब लिखा हुआ है। इसके बाद में प्रभु यीशु जमीन पे आएंगे। प्रभु यीशु जमीन पे उतरेंगे नहीं, प्रभु यीशु हवा में आएंगे सब दूतों को लेके, और जो संत वहां पे उसके साथ है, उसके साथ संत है कि नहीं? एक कलीसिया इधर है, एक कलीसिया उधर है, मालूम है कि नहीं? यहाँ की कलीसिया से उधर की कलीसिया बड़ी है, मालूम है कि नहीं? क्योंकि पीढ़ी पीढ़ी की कलीसिया है, वहां पे गई है, बराबर। जो भी यहाँ पे बिलीवर्स अपना शरीर छोड़ के गए, वो सब प्रभु यीशु के साथ है। उस सबको हम लोग मिलने वाले हैं। मिलने वाले नहीं मिलने वाले, मिलने वाले हैं, ठीक है? तो वो सब लोग यीशु के साथ आएंगे, और जितने लोग प्रभु यीशु में यहाँ पे, वो लोग अपनी अपनी बॉडीज को उठाएंगे। जहाँ जहाँ पे कब्रें हैं, उनकी कब्रें हैं सबकी,
वो अपने अपनी कब्र से उनका शरीर बाहर आएगा, पुनरुत्थान किया हुआ शरीर, वो अपने अपने शरीरों को लेंगे, ठीक है, सब लोग, और जो जिंदा रहेंगे उस वक्त, क्योंकि मेरा विश्वास है ऐसा, मैं बहुत टाइम से प्रार्थना भी है कि उड़ान में मेरे को जाना है, प्रभु का उड़ान जब होगा तब हम लोग जाएंगे। पौलुस भी बोलता है मैं उड़ान में जाऊंगा, हालेलुया। उड़ान में, जब उड़ान मतलब क्या, प्रभु यीशु जो है बीच स्वर्ग में आएंगे, बीच आसमान में आएंगे, अपने स्वर्गदूतों को चारों तरफ से लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोलेंगे। अपने जितने भी परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के दास मतलब ये नहीं आप भी परमेश्वर के दास हैं, जितने भी परमेश्वर के विश्वासी चेले हैं उन सब को प्रभु लेके जाएंगे, पूरा का पूरा, जितने भी कब्रों में हैं उनको भी लेके जाएंगे, जो जिंदा है उनको भी लेके जाएंगे, सब प्रभु यीशु के साथ जाएंगे और 7 साल तक प्रभु ऊपर रहेंगे प्रभु के साथ, ठीक है। उस वक्त बहुत से इनाम है, बहुत सी चीजें हैं, अभी अपन उसमें नहीं जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सताव होगा, 7 साल जो है बहुत ज्यादा सताव होगा, क्योंकि उस वक्त कृष्ण विरोधी राज्य करने आएगा। जिसको नंबर नहीं है उसका, उसको खाने पीने को नहीं मिलेगा। विश्वासी उधर भी तब भी रहेंगे, क्योंकि कितने ही विश्वासी हैं जो सिर्फ नाम के विश्वासी हैं, जो कर्म से और दिल से विश्वासी नहीं है, तो वो लोग जो है इधर ही रह जाएंगे। लेकिन उन दिनों में 7 सालों में प्रभु उनको साफ करेगा। कितने लोग तब मार्क नहीं लेंगे, मार्क मतलब वो निशानी जो शैतान की है 666, कृष्ण विरोधी की निशानी वो लोग नहीं लेंगे, तो कितने लोग मारे जाएंगे, रक्त साक्षी होगी उनकी, गला काट देंगे, ऐसा लिखा है वचन में, उस समय गला काट देंगे। तो उसके बाद जो है 7 साल के बाद जो है यीशु फिर आएंगे और 1000 साल तक प्रभु यीशु का यहाँ पे राज्य होगा, और हम सब प्रभु यीशु के साथ आएंगे। 1000 साल तक प्रभु के साथ हम लोग राज्य करेंगे। और फिर वहां पे लिखा है कि अंत समय, लिखा है ना, अंत में 24 नंतर शेवट होईल, शेवट होईल। जेव्हा सर्व एक बात बताओ, शेवट होईल कैसा लगता है आपको? लगता नहीं अभी शेवट होईल, आपको लगता है ऐसे ही चलता रहेगा, बट शेवट होईल, अंत होगा। जब अंत होगा तो क्या होगा? तेव्हा सर्व आधिपत्य, सर्व अधिकार व हाँ। सामर्थ्य ही नष्ट केल्यावर तो देव पित्याला राज्य सोपवून देईल। हाँ, यीशु मसीह जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी अधिकार हैं, जितने भी अधिपति वगैरह जो भी है पूरी दुनिया में, उसको नष्ट कर देगा। और उसके बाद में पूरे के पूरी दुनिया पिता परमेश्वर के सामने खड़ी हो जाएगी। उसको बोलते हैं सफेद तख्त का न्याय। उसमें विश्वासी भी होंगे और अविश्वासी भी होंगे। विश्वासियों का न्याय नहीं होगा, इसके लिए आपने आज प्रभु बोझ लिया है, अपना खुद का न्याय आपने खुद किया है, समझ रहे? इसके लिए प्रभु बोलता है, प्रभु बोझ देगा, अपना न्याय करेगा, पश्चाताप में चलेगा, तो आखिरी दिन में हम लोग अविश्वासियों की तरह खड़े नहीं रहेंगे, हम लोग प्रभु के साथ ही रहेंगे। तो उस वक्त न्याय होगा, और जो जो प्रभु में नहीं है उन सबको कहाँ डाला जाएगा? नरक में डाला जाएगा। लेकिन जो जो प्रभु के साथ है उनका एक किताब बनाया है प्रभु ने, मालूम है क्या है? जीवन का किताब। जीवन का किताब में कितने लोगों का नाम है इधर? जीवन का किताब में कितने लोगों का नाम है? कितने लोगों का नाम है? कितने लोगों का नाम? आपको मालूम नहीं है? हाथ उठाओ। जीवन का किताब में हम सबका नाम है, जो प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रभु की आज्ञा में चलते हैं, ठीक है। जो यीशु की तरह है वो ही स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ यीशु वालों को ही आने देते हैं। यीशु का जिसके पास कैरेक्टर है, यीशु के पास जिसका चरित्र है, वैसे लोग ही स्वर्ग जा सकते हैं। हालेलुया। और रिजरेक्शन में जब हम लोग पुनरुत्थान होगा तो क्या होगा देखिए हम लोग। 35 देखिए, इसी में 35। आता कोणी म्हणेल,
मेलेले कसे उठविले जातात व ते कोणत्या प्रकारच्या शरीराचे येतात? हाँ, एक मिनट आप थोड़ा आराम से पढ़िए ताकि लोगों को समझ में आए। ये लीजिए, पढ़ लीजिए। आता ध्यान से देखो, क्यों ध्यान से? आप लोग को इनाम चाहिए या नहीं चाहिए? प्रभु की तरफ से आपको इनाम चाहिए? प्रभु की तरफ से जो इनाम रहता है ना, वो हमेशा का रहता है, हमेशा याद रखना। वो कोई ऐसा फूल नहीं रहता है, वो लिफाफा भी नहीं रहता है, लेकिन वो जो इनाम रहता है वो हम लोग को पूरा दुनिया देख सकता है। जैसा हाँ, वही है, 1 कोरिन्थियन 15 का था, 35 से लेके 41। देखो, मूसा को प्रभु ने इनाम दिया था, मालूम है आपको? मूसा मालूम है कौन है? मूसा भाई जो मटन काटते हैं, कौन है? मोशे मोशे मोशे, वही मूसा मोशे। क्या था उनका इनाम? हाँ, अच्छा पढ़ लो, पहला पढ़ लो, चलो। आता कोणी म्हणे मेलेले कसे उठविले जातात हा. व ते कोणत्या प्रकारच्या शरीराने येतात? हा. हे निर्बुद्ध मनुष्य, जे तू स्वतः पेरतोस हम्म. ते मेले नाही, तर ते जिवंत केले जातात. आणि तू पेरतोस ते पुढे आकारित होणारे अंग पेरीत नाही. तर नुसता दाणा तो गव्हाचा किंवा दुसरा कशाचा असेल, पण देव त्याला आपल्या संकल्पाप्रमाणे अंग देतो. तो बीजातल्या प्रत्येकाला त्याचे अंग देतो. सर्व देह सारखेच नाही, तर माणसाचा देह निराळा, पशूंचा देह निराळा, पक्ष्यांचा देह निराळा व माशांचा देह निराळा. तशी स्वर्गीय शरीरे व पार्थिव शरीरे आहेत, पण स्वर्गीयांचे तेज एक आणि पार्थिवांचे एक. सूर्याचे तेज निराळे, चंद्राचे तेज निराळे, ताऱ्यांचे तेज निराळे, कारण साऱ्या ताऱ्यांच्या तेजात एक आहे. हालेलुया। सुनाई दिया सब लोगों को? ओके। अभी यहाँ पे जो है परमेश्वर का आत्मा क्या लिख रहा है? मैंने बताया कि मूसा को क्या इनाम है। मूसा को क्या इनाम था? मोशे को क्या इनाम था? मोशे जब प्रभु के साथ था 40 दिन 40 रात और बाद में वो नीचे आया तो कोई भी उसके शक्ल को देख नहीं पा रहा था। देख पा रहा था? तेज था उसका शक्ल पे तेज था। एक बात बताइए, पवित्र आत्मा में भरे हुए लोगों को देखा है आपने? उनका फेस पे तेज रहता है। मैंने देखा है एकदम ओल्ड लोग हैं, बहुत बूढ़े लोग हैं, लेकिन जब वो लोग प्रचार करते हैं, जैसा बहुत से लोग हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, नए वाले नहीं, पुराने की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे बूढ़े हैं, झुर्रियाँ हैं, लेकिन एक तेज है। कोई मेकअप नहीं किया है, उसको जाके पिक्चर मेकअप करते हैं, मालूम है आपको? बेनिहीन मेकअप करता है। बेनिहीन का नाम सुना रहेगा आपने। कितने ही लोग मेकअप करते हैं, लेकिन वो मेकअप नहीं करते। उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, जैसा मूसा के ऊपर है था। ठीक है, तो भी यहाँ पे क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन कि हर एक शरीर अलग अलग रहता है। जो हम बोलते हैं, अभी देखो कितने लोग भुट्टा बोया है। भुट्टे का खेती किसने किया? मक्के का, शुगर केन का किया, शुगर केन खेत डायरेक्ट लगाते हैं। सोयाबीन का किया, दाल का किया खेती, कोई भी खेती किया। हाँ, तो आप जो फल है उसको लगाते हैं या बीज को लगाते हैं? बीज फल के जैसा दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन उसके अंदर जब फल आता है तभी मालूम पड़ता है ये है। उसी तरह से आज हम लोग जो है, नाशवंत बॉडी है हमारा नाशवंत शरीर है। हमारा नाशवंत शरीर जब मर जाएगा, उसके बाद में हम जब पुनरुत्थान होगा, वह पुनरुत्थान अलग होगा। ये बीज है, जब जमीन में जाएगा, बाहर आएगा, तो एक गौरवशाली शरीर हम लोग को मिलने वाला है। हालेलुया। इसके लिए यहाँ पे पौलुस लिख रहा है, हर एक का अलग अलग महिमा रहता है, अलग अलग शरीर रहता है। जानवर का एक शरीर रहता है, स्वर्गदूतों का एक शरीर रहता है, पक्षियों का एक शरीर रहता है, बराबर। चंद्रमा एक जगह से एक तरीके से दिखता है, सूरज एक तरीके से दिखता है। वैसे ही बोलता है कि पुनरुत्थान में तुम लोग का भी अलग अलग महिमा होगा। इसका मतलब क्या है? आज के दिन जो लोग प्रभु से जितने भी नजदीक है,
उतना ही पावर आपके अंदर जब यीशु आएगा तब होगा। अगर आप प्रभु यीशु के बहुत नजदीक है, प्रभु से रोज प्रेम से रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन पे चलते हैं, वचन पे चलना जरूरी है, तो आपके अंदर जो तेज रहेगा ना वो ज्यादा रहेगा। देखो यहाँ पे बहुत से बल्ब है, बराबर, एक 0 वाट का बल्ब रहता है जो टॉयलेट में लगाते हैं, एक 50 वाट का बल्ब रहता है उसको रूम में लगाते हैं, एक 200 वाट का बल्ब रहता है जो बड़े हॉल में लगाते हैं, और एक बड़ा हैलोजन रहता है वो मैदान में लगाते हैं। तो वैसे ही हर एक का अलग अलग महिमा होगा। आप प्रभु का महिमा आपके दिल में लेके आएंगे, चलेंगे, समझ रहे हैं आप? जो परमेश्वर से जितना नजदीक है, आज मौका है, आज मौका है, आज आप जैसा बोएंगे वैसा ही आपका महिमा, प्रभु का महिमा आपके अंदर आएगा। हालेलुया। इसके लिए ना एक एक मौका रहता है, एक एक जगह पे मौका रहता है। चाहिए तो अच्छा जॉब लेके बड़ा पैसा कमा सकते हैं, चाहिए तो प्रभु का काम कर सकते हैं। जो काम प्रभु के लिए किया गया वो हमेशा के लिए रहेगा, बराबर। बाकी ये सब इधर ही छोड़ के जाने वाले हैं, सब छूट जाएगा। बहुत से हम लोग बहुत से काम करते हैं दूसरे जो कि व्यर्थ है, लेकिन अगर प्रभु के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे आप पावर में भी चलेंगे। ये बात नहीं, ये मत सोचिए कि पावर में नहीं रहेंगे, आप जहां पे भी जाएंगे आपको जय मिलेगा। देखो कितनी बार आज बहुत से लोग आके ये उत्पाद करते हैं यहाँ पे वहां पे, समझ रहे किधर लोग आके गड़बड़ करते हैं। क्यों करते गड़बड़? पावर रहेगा ना, अगर प्रभु का पावर है इधर, बहुत सा चीजें हो रही है, वो घुसेगा गिर जाएगा। जो बीड़ी वाले हैं कोई भी, समझे, बीड़ी वो घुसेगा ना इधर गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक खतरनाक रहता है। अभिषेक में दो प्रिसिला, और ये प्रिसिला नहीं, कौन सा है वो, 2 जन मर गए, अनानास एंड सफीरा, हाँ, अनानास एंड सफीरा प्रभु की उपस्थिति मर गए क्योंकि वो लोग ने झूठ बोला, बराबर। तो अगर इतना पावर रहता है प्रभु का, अपने बीच में अगर पावर है ना, कोई भी शक्ति हम लोग को कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति सबसे ऊपर है। ये कोई अधिपति नहीं है, ये परमेश्वर है। हालेलुया। तो हम लोग को जो शरीर मिलेगा, कैसा मिलेगा शरीर? देखो 41 में लिखा है शायद, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, पढ़ा है हम लोग ने। एक तो हम लोग को नाशवंत शरीर है, नाशवंत है कि नहीं? सब लोग का नाशवंत शरीर है जो मर रहा है, रोज मर रहा है कि नहीं मर रहा है? किडनी का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। बूढ़ा होएगा तो भी थोड़ा ना थोड़ा कमजोरी आ ही जाता है। मरने के टाइम जो भी मरता है कमजोरी में मरता है, बराबर ना? तो ये जो है नाशवंत शरीर से हम लोग को अविनाशी शरीर मिलेगा। नाशवंत शरीर से अविनाशी शरीर मिलेगा। बेइज्जती में मरे हैं लेकिन महिमा में उठेंगे। बहुत से लोग बेइज्जती में मरे हैं। कैसे मरे हैं? कितने लोग ने सुसाइड किया है, कितने लोगों का रेप हो गया और मार दिया, कितने लोगों के मर्डर्स हो गए, बराबर। मरे हैं कैसे? बेइज्जती में मरे हैं कि नहीं? लेकिन ऐसे लोग जो प्रभु में है वो सब जब उठेंगे तो महिमा में उठेंगे। हालेलुया। महिमा का शरीर मिलेगा उनको। तीसरा, कमजोरी में, हाँ, अशक्तपने में जो मरेंगे वह सामर्थ से उठेंगे, पावर में उठेंगे। यीशु मसीह का शरीर, देखो वचन में लिखा है जब हम यीशु को देखेंगे तब हम यीशु की तरह हो जाएंगे। वचन देख लेते हैं, 52 देखिए, 52 वचन इसी में। हाँ, क्षणात, इंग्लिश में लिखा है ट्विंकल। ट्विंकल मतलब आंख ऐसा झपकाते ना, उसको बोलते हैं ट्विंकल।
स्टार्स तो गाना सुना है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ट्विंकल करने वाला मतलब जलता बुझता उसको ट्विंकल बोलते हैं। आपने जैसा आँख को ऐसा किया वैसा ही हम लोग बदल जाएंगे। जब हम यीशु को देखेंगे उसी वक्त हम लोग बदल जाएंगे और हम यीशु की तरह बन जाएंगे। अभी अभी हम लोग ने पढ़ा, यीशु सदों के बीच में आया और अचानक गायब हो गया। यीशु को आने के लिए दरवाजे का जरूरत नहीं है। यीशु के अविनाशी, देखो जब ये इंसान था तो दरवाजे से आना पड़ता था, लेकिन जब यीशु का पुनरुत्थान हो गया तो वो कहाँ से भी आ सकता था, उड़ के कहाँ पे भी, उड़ के नहीं मतलब अचानक वो उपस्थित हो जाता था। वैसे ही हम लोग रहेंगे, यहाँ से फटाक से सेकंड के अंदर अमेरिका पहुंच जाएंगे, पासपोर्ट का जरूरत नहीं। हालेलुया। तो ऐसा हम लोग का वीकनेस में, जो कमजोरी में शरीर बोया गया था, लेकिन जब पुनरुत्थान होगा हमारा तो अविनाशी और ताकतवर शरीर मिलेगा। ठीक है, हम लोग नेचुरली, हम लोग कुदरत है ना, हम लोग का ये बॉडी किससे बना है, मट्टी से बना है। लेकिन जब हमारा पुनरुत्थान होगा तो हमें आत्मिक बॉडी मिलेगी, हमारा शरीर आत्मिक होगा जो मरेगा नहीं। जैसे स्वर्गदूत है, मरते हैं क्या? कोई स्वर्गदूत देगा क्या? अभी माइकल मर गया उसको गाड़ के आए, नहीं ना। मिखाइल है, जिब्राइल है, कोई भी है, या शैतान भी है। शैतान भी पहले स्वर्गदूत था, बराबर ना। उसी तरह से ये बॉडी तो गाड़ सकते हैं, उसको गाड़ने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो अविनाशी और आत्मिक शरीर होगा। हम लोग को आत्मिक शरीर मिलने वाला है। तो अभी हम लोग इंतजार करें अपने पुनरुत्थान का, क्योंकि हम लोग का पुनरुत्थान होने वाला है। और पुनरुत्थान होने के लिए हम लोग को कुछ चीजें करनी है। सबसे पहला, अपना क्रूस रोज उठा के चलना है। समझ रहे? अपना क्रूस मतलब गले में क्रूस पहन के चलना है क्या है? अपना क्रूस क्या होता है? अपना क्रूस लेके चलना है मतलब क्या है, देखेंगे। मत्ती 18 का 8 और 9। मत्ती 18 का 8 और 9। तुझा हात किंवा तुझा पाय तुला अडखळत असेल तर तो तोडून फेकून दे. दोन हात किंवा दोन पाय असून सार्वजनिक नगरीत पडावे यापेक्षा घोडे किंवा जंगले होऊन जीवनात जावे हे तुला बरे आहे. तुझा डोळा तुला अडखळत असेल तर तो उपटून फेकून दे. दोन डोळे असून अग्निनरकात पडावे यापेक्षा एक डोळा असून जीवनात जावे हे तुला बरे आहे. लूका भी पढ़िए, लूका 14:27। जो कोणी स्वतःचा वधस्तंभ घेऊन माझ्या मागे येत नाही त्याला माझा शिष्य होता येणार नाही. जो खुद का वधस्तंभ, खुद का क्रूस, आपका क्रूस क्या है? हर एक का अपना अपना खुद का क्रूस लिखा है। लिखा है क्या? पास्टर का क्रूस उठाने का या पिताजी का क्रूस उठाने का, ऐसा लिखा है क्या? अपना क्रूस का मतलब क्या है? अपना क्रूस उठा के चलना मतलब क्या है? जैसा ब्रदर शिवाजी है, उनको मालूम है कि उनका वीकनेस क्या है, मालूम है कि नहीं? हर एक का एक एक वीकनेस, एक एक कमजोरी रहता है। रहता है कमजोरी, पूजा सिस्टर का एक कमजोरी है, मेरा एक कमजोरी है, ये बहन का एक कमजोरी है, बराबर। सबका एक एक कमजोरियाँ, बहुत सा कमजोरियाँ रहता है। उस कमजोरी को हम लोग क्रूस के द्वारा जय पाके चलना है। जैसे कि किसी को गुस्से का स्वभाव है, किसी को डर का स्वभाव है, किसी को लालच का स्वभाव है। एक खास करके लालच बहुत खतरनाक है। लालच है ना, सब लोग लालच को इजीली ले लेते हैं। लालच करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। खाने पीने में लालच, पैसा कमाने में लालच, कपड़े लेने में लालच है कि नहीं? लालच सबसे बड़ा लालच है। इसके लिए सब लोग पैसे के पीछे है। इसके लिए प्रभु का वचन क्या बोलता है? या तो तुम पैसे का सेवा करोगे या तुम मेरा सेवा करोगे।
तो अपना क्रूस, मेरा क्रूस क्या है? मेरा क्रूस लालच है क्या? मैं लालची हूँ क्या? या मैं शारीरिक इसमें चल रहा हूँ क्या? या मैं बहुत खाना खा के सोने वाला आदमी हूँ क्या हमेशा? आलस है क्या मेरा क्रूस? तो जो भी आपका वीकनेस है वो आपका क्रूस है, समझ गए? तो आपके क्रूस के ऊपर आपको जय पाना है। जब आप अपने क्रूस पर जय पाते हैं, बैठो ना, आप बैठ सकते हैं यार। अभी वो जो जिसके लिए आपको मीटिंग किया है वो होना चाहिए ना। हाँ, ऑपरेशन में आधा घंटा ज़्यादा लगता है तो डॉक्टर को बोलते हैं क्या बस कर, हो गया? नहीं बोलते। तो 5-10 मिनट क्रूस जो है, अपना क्रूस अगर आप लेके चलते हैं तो आप प्रभु के लायक हैं। क्या बोला प्रभु यहाँ पे क्या बोला? जो अपना क्रूस लेके नहीं चलता है वो मेरे माझा शिष्य होता है ना। माझा शिष्य येते होणार नहीं। मतलब प्रभु का अगर शिष्य होना है तो अपना क्रूस लेके चलना है। हालेलुया। सबका क्रूस है कि नहीं? समझा कि नहीं आप लोग? आप लोग समझा? आपका क्या क्रूस है? आपका पिताजी आपका क्रूस है, आपका बेटा आपका क्रूस है, आपका पति आपका क्रूस है। मतलब क्या? आप सिर्फ पति जो बोलता है वो ही करते हैं। पति बोलते हैं घर पे बैठ जा, मत जा किधर भी। तो आप क्रूस पे चल रहे हैं क्या? आप पति के पास साथ चल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ पति के साथ मत चलो, पति के साथ चलो, लेकिन परमेश्वर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ परमेश्वर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपने बच्चे हो, अपने माँ हो और अपना खुद का शरीर हो, अपना खुद का जीवन हो, उससे ज़्यादा हम प्रभु को प्रेम करना चाहिए। तो हम पुनरुत्थान में जरूर जाएंगे। हालेलुया। ठीक है, मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। हम लोग प्रार्थना करते हैं।